हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चेस में जो ओपनिंग मिस्टेक्स, जो ब्लंडर्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रैप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनको कैसे अवॉइड करना है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक देखें और जितना हो सके मेरी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें। तो मोस्टली जो वाइट की जो ओपनिंग होती है गाइस, वो होती है हमेशा बेसिकली E4, ठीक है। और सामने जो ब्लैक रिस्पॉन्स देता है वो क्या देता है, E5, ठीक है। ये जो बेसिक है ओपनिंग ये हमेशा फिक्स होती है। अब यहाँ से हमारा जो नाइट है वाइट का वो क्या चलता है, F3। F3 चलने के बाद उसने F3 क्यों चला है, क्योंकि ताकि वो इसको कैप्चर कर सके। तो अब यहाँ से अगर आप यहाँ से ये ओपनिंग करते हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, देन इट इज़ वेल एंड गुड और ये शो करता है कि आपको चेस की नॉलेज है। अगर आप ये नहीं करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ से ये ओपनिंग करते हो तो इट्स अ वेरी बैड चॉइस एंड इट शो कि आप एक बिगनर लेवल हो चेस के। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। वो क्यों मिस्टेक है, आप प्लीज़ इस पार्ट को पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये ट्रैप है, ठीक है। अब ये ट्रैप है, ये कैसा ट्रैप मैं दिखाता हूँ। वाइट क्या करेगा, इसको कैप्चर कर लेगा। अब आप बोलेंगे भाई ये इतनी बेवकूफ़ी क्यों करेगा, उसको मालूम है सामने वाला पॉइंट है, इसको कैप्चर कर लेगा। यही तो ट्रैप है गाइस और इसी से आपको बचना है। देखिए ब्लैक ने क्या किया, इसको कैप्चर किया, ये आ गया इधर पे। अब यहाँ से वाइट का जो गेम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब वाइट क्या करेगा, सिंपली इसको बाहर निकाल के देगा चेक। अब यहाँ पे चेक देने के बाद ब्लैक क्या करेगा, ठीक है, ब्लैक क्या करेगा, वो ऑफ कोर्स नीचे चलेगा, वो अपने चेक को बचाएगा। यहाँ से वाइट ने वापस से दिया चेक। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक का जो किंग है वो कितने खतरे में पड़ रहा है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पा रहा है। अब वो क्या करेगा, सिंपली उसके पास क्या ऑप्शन बचा, यहीं पर चलने का एक ऑप्शन बचा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वहाँ पे चल के फिर वाइट क्या करेगा, वाइट उसको क्या देगा, चेक देगा। वाइट रखेगा C4 पे और उसको देगा चेक। अब क्या बचेगा, ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन बचेगा वापस से, वो चलेगा अपना पोजीशन यहाँ पे। यहाँ पे चलने के बाद वाइट क्या करेगा, वाइट अपने जो क्वीन है उसको सिंपली यहाँ पे रखेगा ताकि ये जो एरिया ब्लॉक हो जाए और वापस से इधर पे ना जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या दे दिया, इसको चेक, चेक दिया। अब जो ऑप्शन बचा है ब्लैक के पास, और क्या बचा, वापस से वो यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब वो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ से इसको ऊपर ओपनिंग कर दूंगा और यहाँ से इसको वापस से क्या मिल जाएगा, चेक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ऑप्शन बचेगा, उसके बाद नेक्स्ट एक ही ऑप्शन बचेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसको यहाँ से प्रोटेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है। इसको यहाँ से बाहर मैं क्यों निकालूंगा, क्योंकि अब मुझे इसको टारगेट तो करना ही है नहीं हाउ, ठीक है। अब मुझे इसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो मैं अपने इसको यहाँ से ऑलरेडी प्रोटेक्ट रहेगा और इससे भी मेरा ये प्रोटेक्शन रहेगा, ठीक है। अब उसका जो ये पीस है वो इसको मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वो इसको मारेगा तो यहाँ से क्या, यहाँ पे इसको मार देगा तो यहाँ से उसको क्या मिलेगा, चेक मिलेगा, ठीक है। अब मैं आराम से मार सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से इसको ये क्या मिल जाएगा, इसको चेक मिल जाएगा और इससे भी इसको चेक मिलेगा। लेकिन अब बारी उसकी, तो अब वो क्या कर सकता है, अभी वो क्या करेगा, नॉर्मली वो सोचेगा भाई चलो अब इसको डराते हैं, तो वो एक स्टेप इसको यहाँ पे चल देगा ताकि वो इसको टारगेट कर सके, ठीक है। इतना करने के बाद अब भाई अब मुझे गेम ख़त्म करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कैप्चर करूँगा। अब क्या हो गया, यहाँ से इसको चेक मिल गया, रूक से भी चेक मिल गया और ये पॉन से भी चेक मिल गया है। अब जो ऑप्शन बचा है ब्लैक के पास, वो क्या बचा है, सिंपली एक ही ऑप्शन बचा है, यहाँ पे चल सकता है और यहाँ पे ये हो गया चेक एंड मेट। सो सिंपल, ये हो गया है चेक एंड मेट। एक मिस्टेक, गेम ख़त्म। ये इसी को बोलते हैं ट्रैप, इसी को मिस्टेक बोलते हैं, इसी को ओपनिंग ब्लंडर बोलते हैं, जो आपको अवॉइड करना है। अब इसको हम थोड़ा पीछे लेके जाते हैं और देखते हैं कि ऐसी मतलब कौन सी जो ऐसी जो पोजीशंस आती है, ऐसी जो सिचुएशंस डिफ़िकल्टी आती है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ओके। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ पे इसकी ये ओपनिंग हुई थी और इसकी यहाँ से ये ओपनिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपने ये नाइट चला था, तो यहाँ पे आपको ये नहीं चलना है गाइस, आपको यहाँ पे ये चलना है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं।
इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ये है कि यहाँ पे आप इसको आसानी से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, वो कैप्चर क्यों कर सकते हो, अगर मान लो अगर उसने ये नहीं चलाना गाइस, तो आप इसको आराम से कैप्चर कर सकते हो। देखो कैसे, अभी फॉर एग्जांपल आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो किसी तरीके से, तो आप क्या करोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि आपने मान लीजिए कि इसको बाहर निकाला इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ से इसको कैप्चर करने यहाँ पे रख देगा। आप इसको हटा सकते हो क्या, नॉट एट ऑल, आप इसको हटा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको हटाओगे तो आप इसको कैप्चर कर लोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको बाहर ना निकालें, आप इसको बाहर निकालें। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जब यहाँ से हम यहाँ से ये 2 स्टेप, जब ये फॉर एग्जांपल कि अगर वो गलती हो जाए सेम, ठीक है, आपने चला और उसने ये चल दिया, आपने इसको कैप्चर किया, ये इसने लिया और यहाँ से आपने दिया इसको चेक, तो आप क्या कीजिए, जब ऐसा गलती हो जाए आपसे, ठीक है, तो आप इसको प्रोटेक्ट मत कीजिए नीचे निकाल के, आप क्या कीजिए, आप इससे प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब वो यहाँ से वो चेक देगा। ठीक है, चेक देने के बाद अगर आपको डर है कि आपका रुक चला जाएगा तो जाने दीजिए, कम से कम आपका चेक एंड मेट तो नहीं होगा। तो आप यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कीजिए अपने क्वीन से प्रोटेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, आप देखिए। अब वाइट लालच में आएगा, वाइट क्या करेगा, वाइट इसको कैप्चर करने के लिए जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से कम आप सेफली साइड हो जाओगे और आपका चेक एंड मेट होना इतना आसान नहीं होगा। अब यहाँ से आपने इसको दिया, अब आपकी बारी हो चुकी है कि आप दे रहे हो चेक। अब आपने दिया चेक, तो जो वाइट है वो सेफर मूड क्या सेफर जो मूव है वो ये खेलेगा कि वो अपने बिशप को यहाँ पे लेके आएगा, E2 पे रखेगा। E2 पे रखने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो ब्लैक का जो स्टेप होगा, वो क्या करेगा, वो सिंपली इस पीस से इसको कैप्चर करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, अपने इस पीस को बचाने की कोशिश करेगा और इस पीस को बचाने के लिए क्या करेगा, वापस से इधर पे रख देगा ताकि उसको प्रोटेक्ट मिल जाए। तो यहाँ से आप अपने इस गेम को इस तरीके से बचा सकते हो। ठीक है, जो वो मूव मैंने आपको बताया है, जो अभी क्वीन का मैंने आपको बताया कि राजा को आपको नीचे नहीं रखना है, आपको ये पॉन को बाहर पुश करना है और उससे आपको आपके राजा आपकी किंग को प्रोटेक्ट करना है। आप देख सकते हो आप ऐसे सेफर साइड में हो, आपका सिर्फ एक हाथी गया है, एक रूक गया, लेकिन आपने उसके बदले उसका सामने वाले का एक नाइट ले लिया है और यहाँ पे आप इसके जो गैम्बलिंग है, जो इसका जो एक बोलते हैं ना ट्रैप होता है, उसको आपने तोड़ दिया और आप यहाँ से सेफर साइड में हो जाते हो। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप अपने गेम को ड्रॉ भी करा सकते हो। अगर आप ऐसे दिमाग में सोचते हो अरे यार इसने तो मुझे ट्रैप में फंसा दिया, तो आप उसको ड्रॉ भी करा सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये चला उसने, अब यहाँ से ये वापस वही चला, ये चला, आपने इसको कैप्चर किया, ये यहाँ से हो गया कैप्चर और यहाँ से आपने ये किया चेक। अब यहाँ पे चेक देने के बाद अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप इसको यहाँ से प्रोटेक्ट नहीं करते, इसको नीचे भी लाते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप ड्रॉ करा सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए कि वाइट को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसने यहाँ से दिया चेक, ठीक है, आप वापस से इसको यहाँ रखिए, ठीक है ना, वापस आपने यहाँ पे रखा और फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए उसने बिशप से चेक नहीं दिया, अगर उसने यहाँ से दिया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 स्टेप रिपीटिशन कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, वापस से चेक 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 ऐसा मिलता रहेगा। तो ठीक है, उसने यहाँ रखा, ठीक है, आपने दिया चेक, वो वापस यहाँ रखेगा, आपने दिया चेक, वो वापस यहाँ रखेगा, यहाँ से दिया चेक, वापस यहाँ रखेगा, यहाँ से दिया चेक। तो ऐसा अगर 3 स्टेप्स हुआ, ठीक है, 3 फोल्ड रिपीटिशन हुआ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गेम ड्रॉ हो जाएगा। तो ये एक चांस हो जो आप ले सकते हो, वरना हर कोई इतना एक्सपीरियंस है कि इसको पता है कि वो यहाँ से बिशप से, जब अगर वो यहाँ रखेगा तो यहाँ से वो अपने बिशप से इसको चेक दे सकता है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि ये तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर उसका माइंड ना चले, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो और आप जो ट्रैप में फंसे हो आप उससे बाहर निकल सकते हो, इसको ये ड्रॉ करा सकते हो ऐसे 3 फोल्ड रेपिटेशन से। याद रखना है आपको कि चेस में अगर आप वही स्टेप 3 बार रिपीट कर रहे हो और सामने वाला भी 3 बार वही रिपीट कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है, चेक में, मतलब कि यहाँ से चेक मिला और यहाँ रखा चेक, 1 2 वापस से किया और वापस से यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो ये क्या हो गया, 3 फोल्ड रेपिटेशन। ठीक है, वो वापस से वही स्टेप रिपीट हो रहा है, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे ना इसको फ़ायदा हुआ, ना इसको फ़ायदा हुआ, ना इसका नुकसान हुआ, ना इसका नुकसान हुआ, क्योंकि गेम क्या हो गया, ड्रॉ। लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत बहुत ज़्यादा रेयर है। जो कि बिगनर्स लेवल होते हैं सिर्फ उनकी कंडीशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होंगे वो 101% क्या करेंगे, अपना बिशप बाहर निकाल के इसको चेक देंगे। ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इसको रख के चेक भी दिया, ठीक है, अगर उसने यहाँ पे रखा, ठीक है, वो एक्सपर्ट प्लेयर है, उसने क्या किया, यहाँ से रख के चेक दिया, ठीक है, चेक देने के बाद अब वाइट क्या करेगा, सॉरी ब्लैक के पास ऑप्शन क्या बचता है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे आने का, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन बचता है, वापस से ये पोजीशन पे आने का, ओके। फिर इसके बाद वापस से क्या होगा, नेक्स्ट जो मूव होगा वो क्या होगा, वही सेम, यहाँ से क्वीन क्या करेगा, वापस से इसको चेक दे देगा यहाँ से ताकि ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ से क्या हो जाता है, गेम का जो ब्रेकेज है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर एक बार इसका ये बिशप बाहर निकल गया ना और ये अगर राइट हैंड साइड में आ गया तो आपको इससे बचना बहुत मुश्किल है, आप इससे बच नहीं पाओगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने किंग को हमेशा सेफर साइड में रखो, उसको बाहर ना निकालो, उसको प्रोटेक्ट करो अपने पीसेस से, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ओके गाइस। ओके नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो है उसमें अगर इफ़ यू आर अ नाइट लवर, ठीक है, अगर आप जो घोड़ा हो जाए जिसको हम नाइट बोलते हैं उसका आपको पसंद है, आप उसके साथ अच्छा मूव्स कर सकते हो, अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो ये आप ध्यान से देखिए, वरना इसमें आपका नाइट जाना फिक्स रहता है। ये ब्लैक के लिए भी है और वाइट के लिए भी है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल जब हम ऐसी ओपनिंग करते हैं ना, ठीक है, जब ऐसी ओपनिंग करते हैं तो आप इसको निकालने से पहले ना इसके प्रोटेक्शन में कुछ रखो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आप निकाल रहे हो ना तो इसके प्रोटेक्शन में यहाँ से आपको बिशप से चेक मिल सकता है ना, तो डायगोनल में ये पीस को बाहर निकाल के रखो, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हो। प्रॉब्लम में कैसे आ जाओगे, देखो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये नाइट यहाँ पे चल गया, ये नाइट चलने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लैक ने क्या की, इसकी ओपनिंग की, ओके। अब आप क्या करोगे, सिंपली आप तो इसको बचाओगे, तो इसको मारने के लिए आप क्या करोगे, या तो यहाँ बाहर निकालोगे इसको, नहीं तो आप इसको पुश करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको कैप्चर कर लोगे। अब इसको कैप्चर करने के बाद, ठीक है, जो ब्लैक क्या करेगा वो यहाँ पे इसको रख देगा एंड दैट्स इट, हो गया। आप ये अपनी नाइट को हिला भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको हटाओगे तो आपका जो क्वीन है वो चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये लॉस हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ओपनिंग करते हो, यहाँ से इसने भी ओपनिंग की, तो अगर आपको ये नाइट बाहर निकालना है तो सबसे पहले सेफर साइड में आप ये पॉन जो होता है, लास्ट वाला जो पॉन, उसको आपको रखना है H3 पे, ठीक है। और सेम साइड अगर आपको यहाँ से भी ये आपको जो नाइट है इसको बाहर निकालना है, अगर आपको C3 पे रखना है तो आप सिंपली क्या करो, आपका जो ये पॉन है, ठीक है, उसको यहाँ पे पुश कर दो सिंगल A3 पे। इससे क्या होगा, आपके ये जो दोनों ब्लॉक्स है, ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक जो ब्लॉक है और ये जो वाइट ब्लॉक है, ये दोनों सेफर साइड में हो जाएंगे। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये घोड़ा यहाँ पे और ये घोड़ा यहाँ पे आपका, ठीक है, F3 पे है और एक C3 पे है। तो अब फॉर एग्जांपल ये जो इसका बिशप है वो यहाँ रख सकता है क्या, नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ये इसको कैप्चर कर लेगा। और ये बिशप यहाँ पे रख सकता है क्या, नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ये पॉन इसको कैप्चर कर लेगा। तो बेस्ट है, और ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। इसका सोल्यूशन मैंने दिया है कि इसका सोल्यूशन ये है कि आपको इसको पॉइंट को आगे बढ़ाना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक ट्रैप है जिसे हम टेंशन गैम्बिट के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही फेमस ट्रैप है जिससे आपको बचना है, ठीक है गाइस, उससे आपका बचना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है, वाइट यहाँ से ओपनिंग करता है, ठीक है, ओपनिंग करने के बाद ब्लैक ने फॉर एग्जांपल यहाँ से ओपनिंग की, ओके। अब इतना करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वाइट होशियार है, उसने क्या किया, उसने ना इसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, कुछ तो मसाला भाई चल रहा है वाइट के दिमाग में, क्योंकि वो इसको बचा नहीं रहा है, वो इसको मारने के लिए दे रहा है। तो हमेशा याद है कि सामने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपना एक्स्ट्रा पीस आपको दे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको कैप्चर करने के बाद जो नेक्स्ट, अब ब्लैक क्या करेगा, सॉरी वाइट क्या करेगा, अभी वाइट अपने नाइट को यहाँ पे रखेगा ताकि वो इसको कैप्चर कर सके, ठीक है। तो नाइट अपने जवाब में क्या करेगा, नाइट अपने सॉरी ब्लैक अपने जवाब में नाइट को यहाँ पे रखेगा ताकि वो इसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। ये जो है यही बेसिकली मूव्स है जो मतलब इस गेम में अगर ऐसा कोई गेम चल रहा है तो इसमें यही बेसिकली मूव्स है जो चलने वाले। अब यहाँ पे वाइट क्या करेगा, वाइट इसको ये पुश करेगा। अब आप सोचेंगे कि यार ये वाइट क्यों इतना अपने पॉन्स को फ्रीली ब्लैक को देते जा रहा है, तो यही एक बोलते हैं ना हम गैम्बिट है,
जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ट्रैप है जिसमें ब्लैक बुरी तरीके से फंस जाता है अगर वो करता रहेगा ऐसे। तो वो यही करेगा, इसको कैप्चर करेगा, भाई बोलेगा भाई मुझे मुफ्त में मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ। तो उसने क्या किया, अब इसको कैप्चर कर लिया। अभी नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप सिंपली अपने बिशप से इस पॉन को कैप्चर करोगे। ठीक है, एक ये आपने अपने जो बिशप है उससे क्या किया, आपने इसको कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, अपने नाइट से, ठीक है, नाइट को यहाँ से इसको कैप्चर करोगे, आप रखोगे इसको F7 पे। ठीक है, F7 पे रखने के बाद अभी यहाँ पे ब्लैक आप देख सकते हैं कि दो में से किसी एक को तो उसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, या तो वो अपने रोक को बचाए या तो वो अपने क्वीन को बचाए। तो वो क्या सोचेगा, भाई चलो हम एक काम करते हैं, भाई हम सबसे सिंपली इससे इसको कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पे कैप्चर करने के बाद ख़त्म, क्वीन उसकी जा चुकी है। अब आप बोलेंगे कैसे क्वीन गई, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए, ये सैक्रिफाइस है, बलिदान है, आपको आपके 2 पीस की कुर्बानी देनी पड़ेगी तब जाके आपको सामने वाले को क्वीन मिलेगा। ठीक है, और आप बोलेंगे कैसे मिल गया, तो देखिए यहाँ पे मिल चुकी क्वीन, सिंपली दैट्स इट, हो गया, चेक दिया ना आपने। अब चेक में वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है क्या, कुछ नहीं कर सकता। वो उसको क्या करना होगा, उसको सिंपली या तो वो इससे मारेगा, नहीं तो सिंपली क्या करेगा, वो इससे मारेगा। ठीक है, अगर उसने इससे मार भी दिया तो दैट्स इट, ये हो गई क्वीन आपके हाथ में। ठीक है, तो ये है टेंशन गैम्बिट, जिसमें आप जो सामने वाले की जो ब्लैक की क्वीन है वो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, तो कहना मेरा यही है आपसे कि कभी भी अगर आपको कोई भी फ्री में पीसेस मिले तो उसको हमेशा कैप्चर करने के लिए मत जाओ, क्योंकि यही एक सबसे आसान ट्रिक होता है सामने वाले को फूल करने का, बेवकूफ़ बनाने का, जिससे आप ट्रैप में फंसते रहते हो और सामने वाला जीत जाता है। या तो वो जीत जाएगा, या तो आपकी क्वीन ले लेगा, या तो वो आपको बुरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। तो मेरा आज का वीडियो यही था जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि आप ट्रैप्स में कैसे उससे बाहर निकल सकते हो, कैसे आप ट्रैप से बच सकते हो, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, टेंशन गैम्बिट क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई और वीडियोस चाहते हैं चेस से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर सेंड करें, मैं इस पर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।